हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्टडी विद एमके क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, राजस्थान सहित पूरे देश के अंदर नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत ईसीसी और एनटीटी की भर्तियां होने वाली है। अब इन भर्तियों के अंदर आप सभी को पता है ईसीसी या एनटीटी का डिप्लोमा मांगा जा सकता है। तो कई विद्यार्थियों के बार बार कमेंट और मैसेज आ रहे हैं कि सर ये डिप्लोमा कोर्स कहाँ से हम कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आयु सीमा चाहिए, कितने महीने का कोर्स होता है, कब तक हमारे को डिप्लोमा मिल सकता है, क्या हम इस कोर्स को घर बैठे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। कहाँ से इसका आप आवेदन कर सकते हो, क्या इसका सिलेबस वगैरह रहता है, सारी चीजें आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और आप सभी के लिए एक अच्छी खबर भी है दोस्तों, आपको डिप्लोमा में आवेदन के लिए अंतिम अवसर और दिया गया है। तो आपके लिए यहाँ पर वो भी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दोस्तों लाल कलर का बटन आपको मिलेगा, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन एकदम सही और सटीक आप तक पहुंच सके। और दोस्तों अगर आपने अभी तक जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ये भी आप यहां पर कर सकते हो। स्टडी विद एमके के नाम से है, टेलीग्राम में जाके सर्च कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी एकदम निःशुल्क। और ये हमारी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से जाके आप इसको डाउनलोड करके यहां पर जो है किसी भी भर्ती परीक्षा का कोर्स यहां पर ज्वाइन कर सकते हो। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप यहां पर देख लीजिएगा, अपन बात करने वाले हैं एक तो एनटीटी, ईसीसी या डीईसी क्या होता है, ठीक है ना। क्योंकि कई विद्यार्थियों के मन में अभी भी ये असमंजस की स्थिति है कि इसमें से कौन सा डिप्लोमा करे, ठीक है, ये क्लियर करने वाले हैं। साथ में जो है कोर्स के लिए, इस डिप्लोमा कोर्स के लिए कौन आवेदन का पात्र है। यानी कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर मेरी उम्र 30 साल हो गई है, मैं इसमें फॉर्म भर सकता हूं। कई कह रहे हैं सर मेरी उम्र 40 साल हो गई है, या मेरे 12वीं में 50% है, या मेरे जो है 12वीं में 60% है, या मैंने बीए कर रखी है। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा कितने महीने का होता है, क्या ये 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, इसमें से कौन सा जो है 1 साल का होता है, कौन सा 2 साल का होता है, ये सारी चीजें अपन बताने वाले हैं। एडमिशन फीस क्या है, ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी या संस्थान से आप कर सकते हो। इसके अलावा कोर्स में प्रवेश की अंतिम तिथि, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अंतिम तिथि बढ़ चुकी है। और दोस्तों कोर्स करने के क्या क्या फायदे आपके हो सकते हैं, कहाँ कहाँ ये कोर्स आपका काम में आ सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, एक तो जो ईसीसी है आपका, इसका मतलब होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसमें क्या होता है, 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं इनके लिए प्रारंभिक जो शिक्षा होती है बाल्यावस्था की, उनके लिए जो है ये डिप्लोमा काम में आता है और जो वैकेंसीज आती है उसमें ये यूज होता है, ठीक है। समझ में आ गई ये बात आपके। और यहाँ पर आप देखोगे ये नर्सरी टीचर के लिए होता है, और ये होता है दोस्तों डीईसीई, यानी जो ये डिप्लोमा है इग्नू के द्वारा होता है, ठीक है ना। अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेटर, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेटर, ठीक है। इस तरीके से आप जो है ये समझ सकते हो। ये हो गया आपके, ये 2 वर्ष का होता है। एनटीटी जो होता है दोस्तों ये 2 वर्ष का होता है, बाकी ये दोनों जो है आपके 1-1 वर्ष के होते हैं। समझ में आ गई बात। ये भी 1 साल का होता है, ये भी 1 साल का होता है। इस कोर्स को इग्नू के अंदर डीईसी के नाम से जानते हैं। आप जो है असमंजस की स्थिति मत रखिएगा कि सर यहाँ पर डीईसी कर रहा हूँ और मुझे तो ईसीसी करना है। इसको इग्नू के अंदर यही नाम से जानते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। बाकी जो मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं वो ईसीसी के नाम से करवाती है, और जो आपके एनआईओस है उसमें भी ईसीसी के नाम से जाना जाता है। और ये एनटीटी, अब दोस्तों आपको पता है एनटीटी 2 साल का है, और ये राजस्थान में आपको पता है 2010-11 से बंद हो चुका है। इसका रीजन भी मैं अभी आगे बताऊंगा कि राजस्थान में क्यों बंद हुआ, ठीक है ना। आपको पता है जो इसकी जो मेन यहाँ पर जो आपको एक परिषद होता है एनसीटीई, यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नाम से उसे जानते हैं, ठीक है ना, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इस तरीके से जो ये संस्था होती है यही मान्यता देती है कि भाई आप जो है इस डिप्लोमा को करवा सकते हो, एनटीटी की डिप्लोमा को, ठीक है ना। और ये 2 साल का होता है। तो ये बंद क्यों है इसका रीजन आगे देखेंगे, पहले अपन जो है ये सारी चीजें देख लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो योग्यता है इसके अंदर 12th पास, कई जो है संस्थान 10th पास भी लेते हैं, लेकिन 12th पास अगर आपने कर रखी है, कोई परसेंटेज की आवश्यकता नहीं है, आपने मान्यता प्राप्त संस्थान से बोर्ड से 12th पास कर रखी है तो आप इन डिप्लोमा कोर्स में आवेदन कर सकते हो। ये सवाल आपका क्लियर हो चुका है। अवधि देखो दोस्तों, मैंने अभी 2 बताए थे, उनकी 1 साल है और एनटीटी की 2 साल की अवधि होती है, ठीक है। और माध्यम आप अंग्रेजी में भी कर सकते हो, हिंदी में भी कर सकते हो, ठीक है ना। और भी जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है उसमें आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब कैसे कर सकते हो, देखो एक तो होता है ऑफलाइन, ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड से। यानी दोस्तों आपको पता है आप घर बैठे भी इसको कर सकते हो, केवल आपका एग्जाम लगता है इसके अंदर, बाकी प्रक्रिया आप घर बैठे इसको कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों इसमें आपको पता है जो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत नर्सरी टीचर की अनिवार्य पोस्ट यहाँ पर सभी स्कूल और बाल वाटिका आंगनबाड़ी में होती है, उसके लिए जरूरी होता है। जैसे आपको पता है केवीएस के अंदर जो है बाल वाटिका है, ठीक है ना, तो उसमें भी ये डिप्लोमा आपका काम में आ सकता है। मान लो कि आपकी गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं आ रही है कोई भी, फिर भी दोस्तों आप जॉब पा सकते हो, ठीक है ना। तो ये डिप्लोमा आपको जो है
यहाँ पर इस तरीके से काम आ सकता है। बाकी जो वैकेंसी होती है, जैसे राजस्थान के अंदर अभी भर्ती की सूचना आई थी, हालांकि अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों आप ये डिप्लोमा कर सकते हो, क्यों कभी भी वैकेंसी आ सकती है। जरूरी नहीं है कि आपकी आज आए, 5 दिन बाद में आए या महीने भर बाद में आए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कभी वैकेंसी अगर आएगी तो आपके पास में डिप्लोमा होगा तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको पढ़ने की आवश्यकता रहेगी, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा, यहाँ पर आप देख लीजिएगा जो मैंने आपको बताया था ये एनसीटी के बारे में, ठीक है ना। अब जो ये एनटीटी का होता है ये 2 साल का होता है, इसमें सेम प्रोसेस रहती है, लेकिन जो एनटीटी का डिप्लोमा होता है इसका अब नाम चेंज कर दिया गया है। कुछ ही संस्थान जो इसको करवाते हैं और बाकी जैसे कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो मान्यता प्राप्त संस्थान है वो करवाते हैं, जैसे दिल्ली में होता है ये, ठीक है ना, और आपके और चंडीगढ़ वगैरह में और भी ये 2-3 संस्थान है, तो वहां से ये एनटीटी का डिप्लोमा होता है। बाकी जो अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान है वो भी इसको करवाते हैं, ठीक है ना। तो वो वैकेंसी पे निर्भर करता है, उसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ रहता है कि जो संस्थान यहाँ से मान्यता प्राप्त है वो डिप्लोमा आप जो है यहाँ पर इसमें चलेगा या इसमें मान्य है, ठीक है, समझ गए आप। ये बात तो आप हर वैकेंसी में देखते हो, लेकिन जो भी भर्ती आती है उसमें ही क्लियर होता है। अभी ये क्लियर नहीं है कि भाई यहाँ पर जो है आपका एनटीटी या ईसीसी या डीसी, यानी ये कोई मेंशन नहीं करेगा, जब भर्ती आती है उसमें होता है। लेकिन मोस्टली दोस्तों ये डिप्लोमा होते हैं आपके, ठीक है ना, डिप्लोमा आपके यही मांगे जाते हैं। अब दोस्तों इसमें बोर्ड होता है कि भाई एक तो जो एनसीटी के माध्यम से जो है आप एनसीटी के माध्यम से जो मान्यता प्राप्त है वो यहाँ पर जो है चाहिए। जैसे अभी आंगनबाड़ी के अंदर भर्ती आई थी, आपको पता है, उसमें कहा गया था कि भाई जो है एनसीटी के माध्यम से जो डिप्लोमा कर रखा है मान्यता प्राप्त, उसके 2 नंबर दिए जा रहे हैं। अभी जो आंगनबाड़ी की भर्ती आ रही है, जो अपनी सहायिका वगैरह की अभी पूरे राजस्थान के अंदर वो भर्तियां हैं, तो उनमें बीएड या बीएसटीसी के बराबर उसको वैल्यू दी गई है, ठीक है ना। अभी इसको बंद क्यों गया उसका रीजन मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हो जो कोर्स है, इसके लिए आवेदन के लिए मैंने बता दिया कितनी भी आयु सीमा वाला कर सकता है, घर बैठे कर सकता है। ये वोकेशनल कोर्स होते हैं, इसको घर बैठे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बता दिया 1 साल का होता है और 2 साल का होता है, यही 2 इसमें रहते हैं, ठीक है ना। नहीं तो कोई 6 महीने का होता है, न 3 साल का होता है, इस तरीके से। और बाकी जो सबके अलग अलग सेशन होते हैं, ठीक है ना, किसी के एग्जाम जल्दी हो जाते हैं, किसी के एग्जाम 6 महीने में हो जाते हैं, 5 महीने, उस तरीके वो सेशन होते हैं जो भी मान्यता प्राप्त संस्थान होते हैं, ठीक है। अब एडमिशन फीस की बात करें तो दोस्तों आपको पता है अगर आप अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान से करते हो तो लगभग जो है अलग अलग होती है सबकी। लेकिन अगर आप जो है जैसे मान लो कि कोई गवर्नमेंट की संस्थान है ना, जैसे बाकी कोई भी मान्यता है, लेकिन कोई गवर्नमेंट की, इग्नू की बात करते हैं अपन, तो इग्नू के अंदर अलग फीस है, अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूं। अगर आप इग्नू से भी करना चाहते हो तो बिल्कुल आपको पूरी प्रोसेस में बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप पूरी चीजें आपको बताऊंगा। और देखो दोस्तों, इग्नू की अगर बात करते हैं तो इग्नू का आपको पता है गवर्नमेंट का ही होता है, एनआईएस का भी गवर्नमेंट का होता है। जिन्होंने मान्यता ले रखी है वो भी देखो दोस्तों मान्यता ले रखी है, तो कुछ ना कुछ उनका भी चलता है, तभी तो मान्यता ले रखी है, ठीक है ना। बाकी जो भी चीजें होती है वो नोटिफिकेशन में क्लियर होती है, ठीक है ना। अभी अपने को ये नहीं बता रखा है कि भाई हम इग्नू का मान्य करेंगे या उस बोर्ड का करेंगे, लेकिन हाँ अपने को पता है कि भाई ये संस्थाएं करवाती है, या तो ये एनआईओएस, इग्नू या और कोई मान्यता प्राप्त संस्थाएं होती है जिनको भारत सरकार ने मान्यता दे रखी है कि भाई आप इनको करा सकते हो, या अदर स्टेट की कोई भी जो संस्थाएं होती है उनके मान्यता के द्वारा, वो स्टेट गवर्नमेंट पे निर्भर करता है ना। आप कहते हो सर ये चलेगा नहीं चलेगा, कौन सा चलेगा, भाई देखो स्टेट गवर्नमेंट पे निर्भर करता है। अभी जैसे 2018 वाली भर्ती आई, आप सभी को पता है, उसमें वो डिप्लोमा जो है आपको पता है जो यहाँ पर एनटीटी का डिप्लोमा था वो यहाँ पर इसके द्वारा जिन्होंने किया था, ठीक है ना, उनका ही चला। अब ये उस समय बंद हो गई, फिर बाद में 18 में भर्ती आई तो बच्चों के पास था ही नहीं वो, है ना, तो वो कहां से करेंगे, तो आपको पता इसीलिए वो भर्ती रुकी, ठीक है ना, उसका रीजन ये है। और सरकार ने बंद क्यों किया ये मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका रीजन मैं अभी बताऊंगा, आप पूरा एंड तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपको एकदम सही और सटीक जानकारी मिलेगी। भटकाने वाला काम बिल्कुल यहाँ पर नहीं है दोस्तों। आपका मन करे तो आप कहीं से भी कर सकते हो, मैं नहीं तो किसी संस्था को प्रमोट करता हूँ, नहीं किसी को बताता हूँ, मैं केवल ओरिजिनल जो जानकारी है वो आपको बताता हूँ यहाँ पर, ताकि आप एक अच्छे आप गाइड की तरह जो है आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ, ये आपको बता दिया अंतिम तिथि। अब देखिएगा दोस्तों, अंतिम तिथि की यहाँ पर बात करते हैं। ये देखो, ये इग्नू की मैं अगर बात करता हूं दोस्तों, बाकी मुझे भी नॉलेज में नहीं है, इग्नू की अगर मैं बात करता हूं तो लास्ट डेट यहां पर देखो जुलाई वाले सेशन की, यानी जुलाई 2024-25 का आपका सेशन रहेगा इसके अंदर, और इसकी 31 जुलाई कर दी है। समझ में आ रही है बात, 31 जुलाई तक आप जो है फॉर्म भर सकते हो, जो डीईसी है या फिर आपका ईसीसी डिप्लोमा है, ठीक है ना, उसके लिए। एनटीटी का तो मैंने बता ही दिया, एनटीटी का जो डिप्लोमा होता है वो आपका अन्य जो मान्यता प्राप्त संस्था है उनके माध्यम से होता है, वो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं आपको यहाँ पर नंबर भी दूंगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, और आपको करना है तो ही आप वहां पर संपर्क कीजिएगा। पहले मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि कई जो जरूरतमंद बच्चे हैं जिनको आवश्यकता होती है
उनसे बात नहीं हो पाती है, और जो ऐसे फालतू लोग हैं कई मैसेज करते रहते हैं, ठीक है ना, जिनको आवश्यकता नहीं है, ऐसे हाँ यार नंबर दे दिए फोन कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि किसी जरूरतमंद के जो है बच्चे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है आपकी वजह से, क्योंकि वो आप फोन कर देते हो या आप मैसेज कर देते हो, आपको आवश्यकता ही नहीं होती है। तो जिनको आवश्यकता है वो अभी मैं आपको नंबर दे दूंगा, उस पर आराम से जाके आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा, वहां पर आपको करना है तभी आपको कांटेक्ट करना है। बाकी सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर ही क्लियर कर दूंगा अभी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, जो ये है आपका एनसीटी मैंने बता दिया, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ये अभी इग्नू से अगर आप करोगे तो 31 जुलाई 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हो। पहले 15 जुलाई थी, अब 31 जुलाई कर दी है, ठीक है ना। अब इसके अंदर दोस्तों आपको पता है क्या होता है, इसमें जो एडमिशन फीस होती है आपकी, वो होती है लगभग 3600 रुपए के आसपास, ठीक है ना। 3500-3600 रुपए आपकी एडमिशन फीस हो जाती है इसके अंदर। अब कई विद्यार्थी कहते हैं सर ये तो बहुत कम फीस है, हम सभी कर लेंगे। देखो दोस्तों, ये फीस है, इसके अलावा आपके जो एग्जाम की फीस है वो और अलग लगती है। जैसे इसमें 1 2 3 डीसी 1 2 3 इस नाम से 3 एग्जाम होते हैं, पेपर पेन से होते हैं। अभी एडमिट कार्ड भी दिखाऊंगा, लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसका आपको। और उसके अंदर दोस्तों जो है एक प्रोजेक्ट होता है, उसकी फीस अलग लगती है, तो 1000-1500 रुपए वो आप अलग से मान सकते हो। तो यानी 5-1000 रुपए के आसपास जो आपका इसमें खर्चा आता है, ठीक है ना। ये सारा यूनिवर्सिटी के पास में जाता है खर्चा, ठीक है ना। अब बाकी देखो, इसमें फिर यहां से शुरू होता है आपका काम। जैसे आपने एडमिशन कर लिया, अब इसमें होता है दोस्तों, एक तो आपको आई कार्ड डाउनलोड करना होता है, ठीक है ना। आपको एडमिशन करते वक्त स्टडी सेंटर चुनना है, जो राजस्थान के अंदर कुछ गिने चुने स्टडी सेंटर है, वो यानी हर जिले के अंदर नहीं है, कुछ कुछ जिलों के अंदर ही है। जैसे जयपुर हो गया, जयपुर के अंदर है, गंगानगर है, आपके टोंक है, और कुछ जिलों के अंदर है। तो वहां पर आप स्टडी सेंटर चुन सकते हो। उसमें क्या होगा, आपका जो आई कार्ड है भी आपको डाउनलोड करना है, ये फॉर्म भरने के बाद वो आई कार्ड पहन के जाना है, और वहां पर भी आपका एग्जाम लगेगा जब एग्जाम डेट आएगी, और वहां पर ही आपको असाइनमेंट जमा करवाने। इसमें क्या होता है दोस्तों, 3 असाइनमेंट होते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर्म भर दिया, उसके बाद में आपको 3 असाइनमेंट बनाने होंगे। अब उनको अच्छे से आपको बनाना होगा, ठीक है ना, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, और मार्क्स मिलेंगे तो तभी आप पास हो पाओगे, ठीक है ना। जैसे आप कई कॉलेज वगैरह करते हो, बीएड वगैरह करते हो, तो उसमें भी आपको वर्क करना पड़ता है। उसी तरीके से इसमें 3 असाइनमेंट होते हैं, ठीक है ना। वो तीनों असाइनमेंट आपको जमा करवाने होते हैं, जो आपको स्टडी सेंटर मिलता है उसी में जाके, ठीक है ना। अब दोस्तों एक होता है इसमें प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट भी आपको अच्छे से बनाना पड़ता है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट बनाओगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट में बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है आपको, ठीक है ना। और आपको पता है स्कूल के अंदर आपको जाना पड़ता है, लगभग 1 महीने से ज्यादा आपको वहां पर क्लासें लेनी होती है, उनके वीडियो रिकॉर्ड करने होते हैं। वो वीडियो आपको जो है प्रोजेक्ट के अंदर आपको लिंक देने पड़ते हैं उनके, ठीक है ना। या तो पेन ड्राइव की भी व्यवस्था होती है, लेकिन आपको पता आजकल पेन ड्राइव वगैरह कहीं पर भी आप अगर पोस्ट करवाओगे दिल्ली इग्नू के जो ऑफिस है उसके अंदर, तो वो खो जाता है कई बार। तो आपको क्या करना होता है, एक यूट्यूब पर उस वीडियो को अपलोड करना होता है। 5-5 मिनट के वीडियो बनाने पड़ते हैं। आप जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हो तो वीडियो आपको ही बनाना पड़ता है, इसमें कोई दूसरा कैंडिडेट काम में नहीं आता है, क्योंकि ये सारा काम आपको करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे वो 5-5 मिनट के वीडियो आपने बना दिए, अब उनके सबके लिंक आपको प्रोजेक्ट में देने होंगे, और आपके चैनल का नाम भी आप लिख सकते हो, तो वो चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं, वो देखेंगे, फिर आपको मार्क्स देंगे। समझ में आ गई, ये असाइनमेंट आपके। फिर जैसे ही आपके ये सारी हो जाएगी, फिर आपको एग्जाम डेट मिलेगी, कि एग्जाम डेट जो है आपकी यहाँ पर जो है बता दी जाएगी कि इतनी तारीख को एग्जाम होने वाला है। जैसे अभी ये सत्र चल रहा है 24 का, तो इसका 25 में एग्जाम होगा। कब होगा, लगभग जून 2025 में। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा 1-1.5 महीने बाद में, फिर आपका डिप्लोमा आपके घर बैठे आ जाएगा बाई पोस्ट, ठीक है ना। ये प्रक्रिया मैंने बता दी है। अब इसके लिए आपको स्टडी मटेरियल भी आता है इग्नू की तरफ से, जब फॉर्म भरते हो उसमें पीडीएफ फॉर्मेट में भी आप ले सकते हो, या फिर आप हार्ड कॉपी भी जो है घर पे मंगवा सकते हो, ठीक है ना। और दोस्तों ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती है, पढ़ने के बाद आप एग्जाम देते हो तब आप पास होते हो, क्योंकि तो आपको पता है इसमें ऐसे जाओगे तो आप पास नहीं हो पाओगे। तो पढ़ना तो जरूरी है। कई मान लो कि कोई वैकेंसी आ रही है, उसमें डिप्लोमा में परसेंटेज मांग लिया, फिर आप क्या करोगे। या फिर दोस्तों कोई भी वैकेंसीज आ रही है, आप प्राइवेट सेक्टर में भी आप कहीं जॉब कर रहे हो डिप्लोमा के माध्यम से, तो यहाँ पर 2 कैंडिडेट सेम मिल गए, तो आपके डिप्लोमा के अंक बाहर से भी अगर गणना की जाए तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी होगी। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी क्षमता के अनुसार पढ़ाई कीजिए, लेकिन दोस्तों अगर अच्छे नंबर लाओगे तो आपको फायदा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी कि भाई ये असाइनमेंट होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क होता है, यूट्यूब पे वीडियो डालने होते हैं, उनके लिंक भेजने पड़ते हैं, और आपको पढ़ाई भी करनी होती है। इसमें कुछ ना कुछ साल भर तक आपको करना रहता है, तभी दोस्तों आप इसमें जो है पास हो सकते हो, अच्छे मार्क्स ला सकते हो। क्योंकि ये नहीं कि आपने फॉर्म भर दिया 3600 रुपए का, अब तो हमारा डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। कहीं पर भी अगर आपको ऐसा बताया जा रहा है तो दोस्तों आप जो है फिर चूक कर रहे हो, क्योंकि आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपने फॉर्म भर दिया, फिर आप देखोगे एग्जाम डेट, इसमें अलर्ट रहना पड़ता है, कब एग्जाम डेट घोषित हो रही है, कब आई कार्ड डाउनलोड करना है, क्योंकि आपको पता है सारी चीजें इस पे बताई जाती है वेबसाइट पे, ठीक है ना। कब असाइनमेंट आपको जमा करवाना है, कब प्रोजेक्ट वर्क अपलोड करना है, ये तमाम प्रकार की। और दोस्तों मैं इसमें पूरी आपकी मदद करूंगा। अगर आप जो है हमारे द्वारा इसमें मदद लेना चाहते हो
जैसे सोल्ड असाइनमेंट वगैरह, या आपको इन सभी चीज़ों की अपडेट के लिए, या आपको इसमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए कोर्स वगैरह भी हम उपलब्ध करवाएंगे आपको पढ़ने के लिए, ताकि अच्छे मार्क्स आपके आ जाएं। तो मैं नंबर दे रहा हूं, जो बच्चे इंटरेस्टेड है वही यहाँ पर मैसेज करें, अन्यथा कोई भी मैसेज नहीं करें। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये नंबर है 94,688,436, ठीक है ना, 94,688,436। इस पे व्हाट्सअप करना आपको, और जो करना चाहता है इग्नू से वो यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकता है। बाकी संस्थान से अगर कोई करना चाहता है मान्यता प्राप्त से, वो भी यहाँ पर जो है मैसेज कर सकता है। हम पूरी डिटेल आपको बता देंगे और ये चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है ना। आपकी पूरी मदद की जाएगी, आपको समय समय पे जानकारी दी जाएगी, आपको तैयारी करवाई जाएगी पढ़ने के लिए, आपको स्टडी मटेरियल नोट्स भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये सारी चीज आप डायरेक्ट फॉर्म हमारे द्वारा भी भरवा सकते हो, या खुद भी आप ई मित्र पे जाके फॉर्म भरने के बाद भी जो है ये प्रोसेस आप कर सकते हो, हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको फॉर्म भरने में सावधानी रखनी होगी, इसलिए आप डायरेक्ट हमारे थ्रू भी भरवा सकते हो और आप खुद भी भर सकते हो। ये आपकी इच्छा पे निर्भर है ना। मेरा कोई प्रेशर नहीं है कि आप मेरे से भरवाइए, और आप स्वेच्छा से अगर करना चाहते हो कि सर मैं तो सारी चीजें मैं खुद ही कर लूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर जो भी जानकारी हो मिलती रहेगी। हम ये भी फोर्स नहीं कर रहे हैं कि भाई आप हमारे पास ही मैसेज किए। आप अगर सक्षम हो इस सारी चीजों के अंदर, जो मैंने आपको बताया कि आपको ये असाइनमेंट वगैरह या प्रोजेक्ट वर्क वगैरह, ये सारी चीजें या अपडेट इनकी, जैसे कब एडमिट कार्ड आ रहे हैं, कब आई कार्ड आ रहे हैं, ये फॉर्म भरने के अंदर, ये सारी चीजें अगर आप खुद हो तो आप खुद कर सकते हो। बाकी यहाँ पर जो बच्चा करना चाहता है सीरियस होके वही मैसेज करे। मैं बार बार आपको ये चीजें अवगत करा रहा हूँ, क्योंकि फालतू लोग कई मैसेज करते रहते हैं, ठीक है ना। फिर आपको पता है कि जो जिनको जरूरतमंद होती है वो बच्चे छूट जाते हैं। अब यहाँ पर ये मैंने चीज बता दी आपको। अब यहाँ पर मैं देखो, ये एडमिट कार्ड है, अभी जो एग्जाम हुआ था जून 2024 के अंदर, उसका ये एडमिट कार्ड है जून 2024 में। ये देखो, इसमें DEC4 तो आपका होता है एक प्रोजेक्ट, ठीक है ना। क्या होता है? DEC4 होता है आपका प्रोजेक्ट, DEC ये एक, इसके अलावा ये सेकंड, ये थर्ड, ये 3 आपके पेपर होते हैं। 10 से 1 बजे का इसमें टाइम था उस समय, हो सकता है टाइमिंग चेंज हो सकता है कभी, लेकिन ये 10 से 1 बजे के बीच में इस तरीके से पेपर हुए थे, ठीक है ना। और पेन एंड पेपर टेस्ट यहाँ पर देखते हो, कोई ऑनलाइन टेस्ट नहीं है, पेन पेपर हुआ था, ठीक है ना। अब बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको जो है, जो मैं बता रहा हूं वहीं से करें, आपके विवेक पे आप जो है काम कीजिएगा। अगर आप इग्नू से करना चाहते हो इग्नू से कर सकते हो, NIOS से कर सकते हो, या फिर आप किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कर सकते हो। भाई मान्य प्राप्त होना चाहिए हो, ये नहीं कि मान्यता नहीं है, आप क्लियर कीजिए, है ना। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसी चीजें होती है कि कई आपको लगता है कि ये मान्यता प्राप्त नहीं है, फिर भी वो चल जाता है, ठीक है ना। तो वो आपकी रिस्क आप पे होती है, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों आपको पता है जो विज्ञापति आती है उसी में सारी चीजें मेंशन होती है। अभी जैसे मैं आपको इग्नू का बता रहा हूँ कि आप इग्नू का कर लीजिए। अब जैसे मान लो विज्ञापन आएगा, अब उसमें इग्नू का मान लो, हालांकि इग्नू का चलता है, लेकिन कई बार होता है कि भाई बोल देते हैं इग्नू का नहीं चलेगा, या उसका चलेगा, या जो NCT है उसका अप्रूव्ड होना चाहिए। NCT वैसे तो ये खुद ही एक आपको पता है A++, यहाँ पर देखो ये केंद्रीय विद्यालय है, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय की श्रेणी में आता है, यहाँ पर देख सकते हो। तो इसका तो चलता ही है, आप सभी को पता है, अदर स्टेट में भी। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, जो नोटिफिकेशन आता है उसमें साफ साफ लिखा होता है, हर राज्य की अलग अलग पॉलिसी होती है, आपको पता है ना। मेरे कहने से कुछ काम नहीं होता, आपको पता है हर स्टेट की अलग अलग पॉलिसी होती है। हरियाणा की अलग होती है, पंजाब की अलग होती है, राजस्थान की अलग होती है। वो खुद अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं कि भाई हम किस स्टेट के डिप्लोमा को चलाते हैं, या किस यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा को हम चलाएंगे। लेकिन बाकी जो डिप्लोमा आप कर सकते हो वो मैं इंक्वायरी यहाँ पर आपको दे रहा हूँ कि आप यहाँ से कर सकते हो। और इसको देखो दोस्तों, महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया DECE को, ठीक है ना, महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। बाकी ECC को ये इसी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं। बाकी संस्थान में आप महिलाओं के लिए अप्लाई, कई संस्थान ऐसे होते हैं जो मान्यता प्राप्त है, वो केवल महिलाओं को करवाते हैं, ठीक है। और जो NTT है, NTT की अगर बात करें तो NTT जो है फिलहाल अभी आपके, एक तो दिल्ली के अंदर होता है, ठीक है ना, आपको पता है दिल्ली के अंदर होता है, DPSC के नाम से दिल्ली के अंदर, ठीक है ना। और एक आपका जो है दोस्तों चंडीगढ़ वगैरह में, कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि वहां पर भी होता है, MP के अंदर भी, ये 2-3 जगह होता है। तो यहाँ पर सीमित सीटें होती है ना। जैसे दिल्ली में 100 सीटें होती है, फीस भी आपकी बहुत ज्यादा होती है। तो आप किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी NTT का डिप्लोमा मांगा गया था आंगनबाड़ी के अंदर महिलाओं के लिए, महिला भी NTT कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो कोर्स है ये बेस्ट रहता है वैसे महिलाओं के लिए। ज्यादातर जो महिलाएं होती है वो DEC को कोर्स को ही करती है, या ECC को करती है, ठीक है ना। और बाकी वो तो जब विज्ञापन आएगा तो उसमें स्पष्ट चीजें होती है कि भाई हम DEC को या NTT को, क्योंकि दोनों को चलाना पड़ता है, आपको पता है। दोनों जो है सिमिलर कोर्स है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। वो 2 साल का होता है, 1 साल का होता है ना। तो ये नई शिक्षा नीति के अंदर उसमें जिक्र भी कर रखा है इस चीज का। तो इस तरीके से दोस्तों, ठीक है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी आपको। ये नंबर है, अगर आप इग्नू से या अन्य संस्थान से किसी से भी आप करना चाहते हो, अगर आप करना चाहते हो तभी आप मैसेज कीजिएगा, फालतू मैसेज मत करना। मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूरी प्रोसेस आपको बता दी है।
भाई इसमें असाइनमेंट वगैरह, प्रोजेक्ट वगैरह ये चीजें होती है और इनमें कॉस्ट आती है। आप सभी को पता है, आपको तैयारी करवाएंगे, नोट्स वगैरह उपलब्ध करवाएंगे, क्लासेस वगैरह देंगे, तभी तो आप पास हो पाओगे। आपको अपडेट भी देंगे, है ना। आपको पता है, ई मित्र वाला फॉर्म भर देगा, फिर उसके बाद आपको खुद को जाना पड़ता है। फिर मान लो डेट निकल गई तो फिर आपका सेशन नेक्स्ट ईयर होता है। तो ये चीजें आपको पता है, सर्विस चार्ज होते हैं। कहीं पर भी आप जाओ, कुछ भी तैयारी करते हो तो उसका शुल्क लगता है, ये आपको पता है। बाकी आप अपने विवेक से खुद भी कर सकते हो। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है हमारे पास या आप कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है एकदम सही इन्फॉर्मेशन आपको दी है, ठीक है। ये 31 जुलाई बढ़ चुकी है इसकी, और ओडीएल मोड से होता है ना। यहाँ पर देख सकते हो ओडीएल मोड इसमें दे रखा है। इसका मतलब होता है आप घर बैठे कर सकते हो, ठीक है ना। समझ में आ गई? ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, ठीक है। यानी घर बैठे आप कर सकते हो, महिला पुरुष कोई भी कर सकता है। एनटीटी मान्यता प्राप्त संस्थान से आप कर सकते हो, जो भी और है। बाकी अगर वहां से करना चाहो दिल्ली वगैरह से, तो खर्चा ज्यादा आएगा, आप देख लो अपने हिसाब से, ठीक है। और ये होती है एजेंसी एनसीटी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ये जो मैंने अब 2010 के अंदर राजस्थान में क्यों बंद किया था, ये भी रीजन बताता हूं आपको। आपको पता है उस समय 3rd ग्रेड की भर्ती आती थी, तो 3rd ग्रेड की जो भर्ती आती थी उसके अंदर लिखा हुआ रहता था कि भाई आपने अगर बीएसटीसी कर रखा है, ठीक है, आपने बीएसटीसी कर रखा है या फिर आपने एनटीटी कर रखा है, ठीक है ना, एनटीटी, इस तरीके से उसमें लिखा था। अब क्या हुआ, उस समय तो 3-4 हजार बच्चे ही थे, उन्होंने सबने फॉर्म भर दिया। जिनके पास बीएसटीसी नहीं था, एनटीटी था, उन्होंने फॉर्म भर दिया। अब फॉर्म भर दिया, उसमें 2 बच्चे पास हो गए भाई, ऐसे ही, है ना। अब उन्होंने जो है माननीय कोर्ट की सहायता ली और कहा कि भाई आपने नोटिफिकेशन में दे रखा है तो आप एनटीटी कोर्स हमारे को जो है मान्य कीजिएगा। सरकार के सामने दुविधा हो गई, तो सरकार ने उन दोनों बच्चों का चयन किया। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो सरकार ने इसको बंद कर दिया, क्योंकि 3-4 हजार बच्चे थे, अगर वो पास हो जाते तो सबको लगाना पड़ता। वो पास नहीं हुए, इसलिए सरकार ने सोचा कि ये फिर अगली भर्ती में जो है ये इनको मानना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने ये बंद ही कर दिया कोर्स ही। बंदी 2010 के बाद, 10-11 के बाद बंदी हो गया। तो अब जो बच्चे हुए थे उनकी ट्रायल भी करवाई। एक बार डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर कुछ 500-700 पदों की वैकेंसी निकली, उसके बाद में फिर निकली, और उसके बाद में लास्ट टाइम जो 2018 में है, आपकी 2018 में भर्ती निकली थी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, अभी भी पेंडिंग पड़ी है। उसका रीजन वही है जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि स्पष्ट नहीं होता है, कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है। मैं भी कह रहा हूँ कि ये चल जाएगा, वो चल जाएगा, देखो वो आपके रिस्क पे करना होता है, कोई भी चीज होती है। लेकिन जो ये मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं, ये आपको पता है इनका सब जगह चलता है, तो आपको कर लेना चाहिए, यहाँ से कर लेना चाहिए। बाकी आपको लगता है और भी जो संस्थाएं उनका चल रहा है, तो वहां से कर लेना चाहिए। पहले आप क्लियर कीजिएगा आराम से, आपको संतुष्टिजनक जवाब मिलेगा, उसके बाद ही दोस्तों आप निर्णय लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी है। बंद क्यों हुआ इसके बारे में भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, इसीलिए बंद हुआ है, ठीक है ना। अब जो बचे हुए लोग हैं वो पास नहीं हुए, अगर पास होते सरकार को चुनौती होती, उनको सबको लेना पड़ता, क्योंकि सरकार ने एनटीटी या बीएसटीसी लिख दिया था नोटिफिकेशन के अंदर, और जो जिन्होंने एग्जाम दिया था उस समय उनको पता होगा। इसीलिए वो बचे हुए पदों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षकों के लिए वो भर्ती निकाली गई थी। अभी कर्मचारी चयन बोर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वापस करवा रहे हैं, कुछ बच्चों का चयन भी हो रहा है उसके अंदर, जिन्होंने बाहर से कर रखा है या कहीं मान्यता प्राप्त संस्थान से। अब लेकिन अब जो है ऐसी स्थिति नहीं आएगी, इतना मैं आपको कह सकता हूँ, क्योंकि अब करवाने बंद कर दिया तो वो क्यों मांगेंगे अब, है ना। तो अब ऐसी स्थिति मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। बाकी अब तो नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई, तो सारी चीजें का बदलाव होगा, ठीक है ना। तो ये डिप्लोमा तो आप करके रखिएगा, मैं तो ये कहता हूँ कहीं पर भी काम में आ सकता है ना। आप जो है प्ले स्कूल में भी पढ़ाने जा सकते हो इससे, ठीक है ना। और आप जो है केवीएस वगैरह के अंदर कहीं पर भी आप अगर जॉब के लिए भी अप्लाई करते हो तो कुछ अच्छा स्टेटस रहता है कि हाँ यार डिप्लोमा कर रखा है। तो ये चीजें, क्योंकि अभी कोई वैकेंसी निश्चित नहीं है अभी कि भाई आपके ये आ रही है 10 दिन में आ रही है, 5 दिन में आ रही है, अभी किसी ने नहीं यहाँ पर क्लियर नहीं किया। वो अखबार के अंदर कटिंग आई थी तो ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे सर हम तो फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, इतनी तारीख से वैकेंसी आ रही। आप शांति रखिएगा, आगे और वैकेंसी आएगी, अभी कौन सा नोटिफिकेशन आ गया, तो करके तैयार रखिएगा, आराम से मिल जाएगा आपको। और ये डिप्लोमा अभी किसी के पास में नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें जो वैकेंसी आएगी उसमें संभवतः अपेयरिंग ही लिखा हुआ आएगा कि भाई आप जो है इस डिप्लोमा कर रहे हो, वो विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं, हमारे को इतनी तारीख तक चाहिए। तो आराम से भी आपको पता है 1 साल तो लग ही जाता है। तो ये समय रहते कर लीजिएगा, आपको अच्छे यहाँ पर अवसर मिले। जो भी संस्थान है या मान्यता प्राप्त है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। और बाकी इग्नू से आप अगर करना चाह रहे हो या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान से भी आप करना चाह रहे हो तो यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। दोनों की आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी अच्छे से। आप आराम से, आपको स्टडी मटेरियल वगैरह सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध करवा दी जाएगी, क्लासेस वगैरह भी आपको दी जाएगी, चाहे अच्छे से आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। अब आपको पता है कॉस्ट तो हर चीज की आती है ना, 5-6 हजार रुपये तो यही लग रहे हैं, ठीक है ना। जब बच्चे को फीस बताते हैं वो कहता है सर इतनी ज्यादा फीस, तो भाई आपको पता है इसमें खर्चा भी आता है ना। आपको पढ़ाते हैं, ठीक है ना, आपको नोट्स उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है ना। आप कोई भी कोचिंग करते हो आपको पता है 1-1.5 लाख रुपए लगते हैं। जैसे आरएस की कोचिंग करते हो तो उसमें कितना खर्चा आता है, ठीक है ना। फॉर्म भरने में तो 300-400 रुपए आते हैं, है ना। तो वही चीज है, तो इस चीज को थोड़ा गंभीरता से लिया करो, ऐसे बच्चों जैसी बातें मत किया करो। आप सभी को पता है और आप जानते हो कितनी क्या होती है इसके अंदर। तो ये आपके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो में लेकर आया हूँ, क्योंकि जगह जगह से मैसेज आ रहे हैं, कई बच्चे कंफ्यूज की स्थिति में हैं, वो सही समझ नहीं पा रहे हैं कौन सा करे क्या नहीं करे। अभी भी आपके कमेंट रहेंगे मुझे पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा जो भी आपका डाउट है। एज का मैंने बता दिया है, क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया आपको,
इसके अलावा 1 साल का होता है ये, ठीक है ना। और एग्जाम वगैरह की अगर बात करते हैं तो इसी वक्त पे आपके एग्जाम लगेंगे अगर इग्नू से कर रहे हो तो। बाकी एनआईओएस का मुझे अभी विस्तृत जानकारी नहीं है, आप वहां से भी कर सकते हो अपना अगर आपको जानकारी। तो बाकी इसकी मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दी है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो सबसे पहले तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, वैकेंसी अभी नहीं आई है, अनाउंस नहीं हुई है, ठीक है ना। अभी अखबार में कटिंग आई है, अखबार में आती रहती है कटिंग, आपको पता है दोस्तों। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि डिप्लोमा करके तैयार रखना है। अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि जिन्होंने पहले कर लिया है उनका हो जाएगा या नहीं होगा, वो चीजें बाद की बात, जब नोटिफिकेशन आएगा तो पता चल जाएगा सबको ही। तो डिप्लोमा तो करके तैयार रखिएगा ना, क्या दिक्कत हो रही है आपको। आराम से आप, आपके लिए तो अच्छा है कि थोड़ी लेट आए, फायदा है ना। तो अभी तक कोई भी ऐसी चीजें मेंशन नहीं की गई है कि भाई ये इतनी ये है ना, कैसे लेंगे, किस तरीके से सिलेक्शन होगा। आपका काम है पहले जो स्टेप है उसको क्लियर करना। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए अगर आप इंटरेस्टेड हो इसके अंदर। महिलाओं के लिए वैकेंसी है तो महिला भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी है। पुरुष डीईसी कर सकते हैं, एनटीटी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों सारी चीजें मैंने मेंशन कर दी है और किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिनसे आपने किया होगा मान्यता प्राप्त होगी या आपको उन्होंने स्पष्ट बताया होगा कि भाई ये चीजें हैं, तो वो आप खुद निर्णय ले सकते हो इसमें, है ना। और बाकी कोई भी आपका डाउट अगर अभी भी रह गया है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस नंबरों पे आप जो है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं दिन भर, समझ नहीं पाते हैं कि सर फॉर्म भर दिया आप क्या करें। तो बता दिया, असाइनमेंट वगैरह प्रोजेक्ट वगैरह आपको पढ़ाना पड़ेगा। गाइड भी, हाँ एक मैंने बीच में छोड़ दिया, गाइड होता है। गाइड का मतलब होता है जिन्होंने बीएड वगैरह कर रखी है तो उसके डॉक्यूमेंट लगते हैं उसके अंदर, उसके साइन होते हैं, फिर वो प्रोजेक्ट वर्क आगे जाता है कि भाई इसकी देख रेख के अंदर मैंने ये काम किया है। तो ये भी इसमें होता है काम, ठीक है। फिर आपका पेपर होता है, उसको अच्छे से आपको पास करना होता है, तब जाके आपके पास में डिप्लोमा आता है इग्नू का, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।